कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सीएम कमलनाथ ने कहा है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये उन्हें खुद तय करना है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से आग्रह किया है कि प्रदेश में 3-4 सबसे कठिन सीटें हैं जो कांग्रेस ने पिछले 30 सालों से नहीं जीती है। दिग्विजय सिंह को इनमें से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। बता दें कि सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 3 से 4 दिन के अंदर जारी होने की उम्मीद जताई है। सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की 29 में से 22 से 23 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं कर्ज माफी पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं और आचार संहिता खत्म होने के बाद 50 लाख किसान कर्ज माफी के गवाह बनेंगे। कमलनाथ ने कहा कि वो किसानों का कर्ज माफ हर हाल में करेंगे, ये उनका वचन है। 22-23 सीटों की हमारी दिग्विजय सिंह को खुद तय करेंगे और उससे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2-3-4 कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से भी जीते, वहां से चुनाव लड़ें। राकेश हमारे साथ बने हुए लगातार। राकेश, दिग्गी राजा अपने मन की करते हैं, ये तो खुद भी कांग्रेस में जग जाहिर है और ऐसे में सीएम कमलनाथ ने उन्हें सलाह दी है। क्या ये जो सलाह है वो बीजेपी का किला भेदने के लिए ये दाव मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चला है दिग्गी राजा के सहारे? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ ने जो पूरी विधानसभा की जमावट की थी उसके नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और अब कमलनाथ ने, चूंकि वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के चीफ भी हैं, उन्होंने जो लोकसभा सीट को लेकर, चुनाव को लेकर जो जमावट की है और कमलनाथ ने जो फॉर्मूला इख्तियार किया है कि ऐसी सीट जो कि लगातार बीजेपी के कब्जे में हैं, ऐसी सीटों पर भी मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। यदि उस सीट पर फोकस किया गया तो उससे उसकी पास वाली सीट भी प्रभावित होगी। ये फॉर्मूला कमलनाथ लेकर आए हैं और चूंकि दिग्विजय सिंह की फिलहाल बात करें तो दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो राजगढ़ जो सीट है वहां पर उनका फोकस है, लेकिन कमलनाथ चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे कि भोपाल और इंदौर जो 2 मुख्य रूप से बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, इसको जो बीजेपी के किले हैं उसको ध्वस्त करना जरूरी है। कमलनाथ का यह फॉर्मूला है, क्योंकि यदि दिग्विजय सिंह ऐसी किसी सीट से लड़ते हैं तो न सिर्फ वो सीट बल्कि उससे पड़ोस वाली सीट जो है वो भी प्रभावित होगी। जहां तक दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि पार्टी यदि चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब कमलनाथ ने उनको ये कहा है कि ऐसी सीट वो खुद चिन्हित कर लें। हालांकि दिग्विजय सिंह को इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा है कि वो कौन सी सीट चिन्हित करना चाहते हैं, लेकिन एक सलाह जरूर दी है, एक मशवरा जरूर दिया है कि वो किसी ऐसी सीट, सुरक्षित सीट से लड़ने के बजाय ऐसी सीट पर फोकस करें जो कि लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है। तो उसमें जो पूरा एक कांग्रेस ने इस बात तय किया है, चूंकि मध्य प्रदेश में बात करें भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया हो, लेकिन लोकसभा की बात करें तो यहां पर बीजेपी जो है काफी मजबूत नजर आ रही है। वर्तमान हालत में भी बीजेपी मजबूत है क्योंकि 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, कांग्रेस के खाते में सिर्फ वर्तमान में 3 सीट हैं। तो सलाह यही है दिग्विजय सिंह को कि वो भोपाल, इंदौर, इस तरह की जो सीटें हैं जो कि लगातार बीजेपी के कब्जे वाली है, इन पर फोकस किया जाए। हालांकि दिग्विजय सिंह को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो इसके लिए अपनी जो है सीट चिन्हित करें, लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए भी ये काफी मुश्किल भरा इसमें अब इसके बाद यदि वो इस पर फोकस करते हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के किले को ध्वस्त करना अब समय नहीं बचा है। अब बहुत ज्यादा कुछ कह सकते हैं कि कांग्रेस का कि 30 सालों से जिस गढ़ को भेद नहीं पाई है वो दिग्विजय सिंह के सहारे क्या ये संभव हो पाएगा, इस पर कांग्रेस की निगाहें हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब ये सलाह दी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए।